अब हेडिंग डाल बेटा, एसिड एनहाइड्राइड पढ़ गई। का नाम करो। अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड ही है तो फिर उनका नाम आप कैसे लिखेंगे। पहली बात, एसिड एनहाइड्राइड होता कैसे, जैसे दो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो काम हो बेटा, अब इसके पीछे कार्बन की अपनी अपनी चैन लगी होगी, सही है। अगर आप इन दो से जल का एक अणु निकाल दे रहे हैं, किसका अणु निकाल दे रहे हैं, जल का, तो अब यहाँ से क्या बचेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यस, बस ओ एच निकल गया, और नीचे क्या बचेगा, आर सी डबल बॉन्ड, और साथ में क्या बच जाएगा, जल। इस यौगिक का नाम होता है एसिड एन हाइड्राइड। तो इसका समान क्रियात्मक समूह हो जाएगा आपके पास बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो जाएगा। हो सकता है कि ये आर और आर डैश मान लो, कल के दिन आर बराबर हो आर डैश के, और ये भी हो सकता है कि आर बराबर ना हो आर डैश। अब बात आ गई कि इसका सफिक्स क्या लिखेंगे, बात आ गई थी इसका, अगर आप इसके कार्बन को गिन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो नाम लिखेंगे बेटा ओई एन हाइड्राइड, ओई, ये कब लिखना है, जब कार्बन आपका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके कार्बन को नहीं गिन पा रहे तो लिखेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एन हाइड्राइड, क्या नाम लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एन हाइड्राइड। तो ये कब है, जब कार्बन नॉट काउंट, लिख लो। अब देखो इसमें नामकरण के बेटा दो रूल होते हैं, कितने रूल होते हैं, दो। पहली शर्त ये होगी कि जो आपका कोई एनहाइड्राइड है, जो आपका एसिड एन हाइड्राइड है, उससे जुड़े दोनों कार्बन सेम होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है, तो आप नाम लिखेंगे एल, क्या नाम लिखेंगे बेटा, भाई रूल वही लगेगा, सबसे पहले प्रीफिक्स, सबसे पहले क्या लिख देना है, प्रीफिक्स, फिर लिख देना है किसी भी एक तरफ के कार्बन, किसी भी एक तरफ, तो दोनों नहीं लिखना, एक तरफ के लिख देना है, तो एल के में लिख देगा, सही है। फिर आपको किसका नाम लिखना है, नेम ऑफ बॉन्ड, इसका नाम लिखा जाता है नेम ऑफ बॉन्ड, और फिर लिख दोगे आप ओइक एन हाइड्राइड, ये पहली कंडीशन, ठीक है। और अगर ये कब है, जब आर और आर डैश कैसे हो, बराबर, और अगर आर और आर डैश बराबर नहीं है, अगर आर और आर डैश बराबर नहीं है, तो पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स को, पहले तो किसको लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे, कोई एल, एल प्लस नेम ऑफ बॉन्ड प्लस नेम ऑफ बॉन्ड प्लस ओइक, प्लस क्या लिखोगे, ओइक प्लस, अब दोनों अलग अलग हैं तो अब दूसरे तरफ के आर का नाम लिखोगे एल्क, फिर नेम ऑफ बॉन्ड प्लस ओइक, और बाद में जोड़ दोगे एन हाइड्राइड। अब ये बात आ गई कि कौन सा एल्क पहले लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, जैसे यहाँ दो कार्बन होते तो एथ, और यहाँ एक कार्बन होता तो मेथ, पहले लिखते एथ और फिर मेथ। तो यहाँ पे कौन सा एल्क पहले आएगा ये डिपेंड करेगा किस पर बेटा, अल्फाबेट। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या का नाम, सही है। अब देखना ध्यान, जैसे मैं दो एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे उसने कहा बेटा कि इसका नाम दीजिए एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब इसका नाम लिखना है, एसिड एनहाइड्राइड है, दोनों तरफ की कार्बन सेम है, तो किसी भी एक तरफ की गिन लो, तो एक एक कार्बन मिला। अब क्या लिखना है, पहला रूल है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, प्रीफिक्स क्या होता है, जो छूट गया हो, छूटा तो कुछ है नहीं। फिर गिने हुए कार्बन, फिर कितने कार्बन गिने, उसके बीच बना बंध का नाम, और साथ में क्या लग जाएगा, ओइक एन हाइड्राइड। अब जैसे मान लो तुमको सवाल दिया होता इस तरह से, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच। देखो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड का ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा है, एसिड एनहाइड्राइड। एक तरफ अगर दोनों रिंगे बीच से काटने पर बराबर बन रही है, कैसी बन रही हो,
तो एक चैन की काउंटिंग करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो क्या कर देते हैं, तो जब काउंटिंग यहीं से करोगे तो एक ही कार्बन तो मिल रहा है। एक कार्बन का नाम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम, और ग्रुप का नाम पूरा क्या लिखना है, OH N हाइड्राइड। अब इसमें देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों कैसी हैं, अलग। तो अब दोनों को नंबरिंग दोगे, दोनों क्या करोगे, तो यहाँ से मिल रहे हैं 1,1,2 और यहाँ पर सिर्फ कितना, एक तो ऊपर एथ है और नीचे क्या है, में प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, प्रीफिक्स तो नहीं कोई, No. तो अब लिखना है एल्क, पर उस एल्क का नाम पहले लिखोगे जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आएगा, तो ऊपर है एथ और नीचे है मेथ, तो पहले कौन आता है, एथ, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, Eth. तो ध्यान देखना, एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या का नाम एथ, यस फिर नेम ऑफ बॉन्ड, उसी चेन में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, और साथ में क्या लगाना, कोई, ये तो पहला रूल हो गया, पहली चेन। फिर दूसरे तरफ के कार्बन, यस तो दूसरे कार्बन कितना कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ, कैसा बॉन्ड है, सिंगल, यस और साथ में क्या लगेगा, ओई, और बाद में हमको क्या लिख देना है, हाइड्राइड। ये है पूरा गला, कि अगर सेम है तो केवल एक रिंग का नाम लिख देना है, और अगर सेम नहीं तो फिर दोनों का लिखेंगे, लेकिन किस ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में, सही है, और बाद में हम लोग क्या लगा देंगे, Anhydride. एनहाइड्राइड लगा देंगे, नोट करो। सर ऊपर से हाँ रूल में ये लेना, ये सब नोट कर लो। अब देखो जैसे हमको इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड ये जरूर देख लिया करो, एक ही तरीके की अलग अलग, अगर एक ही तरीके तो सिर्फ एक रिंग में नंबरिंग कर देगा, बस कर दिया, यस कितने कुछ छूटा तो है नहीं, नो सर तो दो कार्बन गिने तो क्या नाम होता है, ए सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है, और ग्रुप का नाम क्या, ओई। ओई एन, हाइड्राइड। ये सिंपल सा नाम होता है, ये बहुत टफ माना जाता है पर इसमें कुछ टफ है नहीं, बस इतना याद रखना है कि एक ही तरह की है या दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो अल्फाबेट को फॉलो कर लेना है, और एक है तो सिर्फ एक को लिख देना है, हो गया, जैसे ये है तो 1 2 3, यस और नीचे अलग है तो इसको भी नंबरिंग, यस तो नीचे है मेथ, ऊपर है प्रो, यस इन कार्बन क्या कहते हैं, प्रो पहले यम आता है कि पी, एम एम, तो लिखोगे मेथ, कैसा बॉन्ड माना जाता है, सिंगल के लिए सिंगल ए, और साथ में क्या लिख दो, ओई। इतना लिख के छोड़ दिया। Yes. अब दूसरी रिंग में कितने कार्बन, प्रो प्रो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ए, ए, ओई। का ओई, और बाद में क्या लिख देना, Anhydride. बस ये इसका सिंपल सा वे है। अब जैसे ये है, इसमें भी दिख रहा है दोनों अलग अलग है, नीचे वाला कौन नहीं, वो सर मेथिनोइक ये लिख तो गया भाई, फाइल लिख दे अल्फाबेट है ना, यस समझ गया। अब जैसे ये है दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की नंबरिंग दे दो, ये है 1 2 3 यानी कि प्रो, और ये है 1 2 यानी कि एथ, तो पहले ई आता है कि पी, ई आता है तो पहले नीचे वाले का नाम लिखो, तो क्या लिखोगे, एथ, सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है, एन, और ग्रुप का नाम ओई। ओई अब दूसरे में आ जाओ, कितने कार्बन, प्रो 3 कार्बन का प्रो, और कैसे बॉन्ड बना है, एन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अंत में क्या लगा दो, ओई एन, हाइड्राइड। बराबर अब इसमें आ जाओ, इसमें दोनों में देखो ऊपर भी 3 कार्बन नीचे भी, 3 का तो इसकी नंबरिंग को 1 2 3 एक ही कर देंगे केवल, Yes. तो क्या लिखोगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड का एन, ग्रुप का ओई एन, सही है, यस इसको देख लो 1 2 यस 3, यस यू समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा रिंग में चला गया ना, सीधे Yes. सीधे हम चलते हैं, तो 4 कार्बन क्या है, कुछ छूटा तो है नहीं, तो 4 कार्बन को क्या लिखोगे, व्यू ब्यूट, ब्यूट के बाद क्या लिखोगे, एन अब ओइक एन हाइड्रा ओ, एन के बाद ओइक एनहाइड्राइड कितने में आ रहा है, 1, 4 पे बताना पड़ेगा ना कि ये कहाँ पर ग्रुप लगा है, तो 1 और 4 पे एनहाइड्राइड ग्रुप ये है, यस ये कहाँ पर लगा है, 1 और, 4 तो लिखना पड़ेगा ना, Yes. 1 और 4 पे कौन है, ओई एनहाइड्राइड बस इसमें ये थोड़ी सी सावधानी बरत, सही है, ये वाला देख लो, ये लिख गए हैं, ये वाला लिख गए ना, हटा लो, लिखे नहीं है हाँ, सर अच्छा तो लिख लो लोगे एनहाइड्राइड, चलो मैं हटाऊं नहीं कर, इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। अब इसको देखो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, बीच में ओ, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड है, यस तो इधर की नंबरिंग करोगे तो 1 दो और इधर नंबरिंग करोगे 1 2 3 चार 4 का मतलब ब्यूट, और 2 का करना एट पहले बी आएगा कि ई, बी पी आएगा तो लिखोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का क्या लगाओगे, और साथ में ओई, फिर लिखोगे एथ, सिंगल बॉन्ड का एन, ओई, और लास्ट क्या जोड़ देना, कर लोगे और कराना इस तरह हो जाएंगे ना, तो हमको इस तरह से समझ में नहीं आते कौन? लाइनिंग वाला
लाइनिंग वाला लाइनिंग में कुछ नहीं है। जहां जहां मुड़े कार्बन मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है, तो आप अलग से इस तरह ड्रॉ कर लिया करो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। इसे बॉन्ड लगे बॉन्ड जितने डंडे हैं उतने बॉन्ड माने जाते हैं। अगर सिंगल है तो सिंगल, और दो डंडे एक साथ है तो डबल। जैसे इस तरह बना है तो ये डबल बॉन्ड माना जाएगा, यस इस तरह से बना है तो ये माना जाएगा ट्रिपल सिंगल। जितनी लाइन उतने बॉन्ड मान लिए जाए। नहीं हो नहीं है, बस इसमें केवल इतना चेक कर लेना है कि दोनों रिंग अलग अलग हैं, तो दोनों के नाम लिखना है अल्फाबेट ऑर्डर को लेते हुए, और दोनों एक जैसे तो सिर्फ एक रिंग को लिखना है, दूसरे को अपने आप छोड़ दे। यस इधर का और इस तरफ का। हटा दीजिए अब बेटा अगला क्रियात्मक समूह लिखिए, एल्डिहाइड का नाम करो। एल्डिहाइड का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण। अब देखो, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें बेटा, तो एल्डिहाइड इस ग्रुप को बोलते हैं CHO को। किसको बोलते हैं? CHO। और इसी को तुम ऐसा भी बना सकते हो कि C डबल बॉन्ड OH नहीं जा सकता है। यस इस ग्रुप का नाम होता है एल्डिहाइड। अब इसके सफिक्स की अगर तुम बात करते हो, किसकी बात करते हो, सफेद तो सफिक्स दो होंगे, क्योंकि ऐसे सारे क्रियात्मक समूह जिनका पास कार्बन होता है, जिनके पास क्या होता है, उसके दो सफिक्स होते हैं। एक वो जब उसका कार्बन गिर रहे हैं, और एक वो जब उसका कार्बन नहीं गिनना। नहीं गिर रहे। अगर तुमने इसके कार्बन को काउंट किया तो लिखोगे अल। क्या लिखोगे? अल। अल। ये क्या हुआ है, जब कार्बन हमारा क्या हो रहा है, काउंट और अगर कार्बन को नहीं काउंट कर रहे हो तो लिखोगे कार्ब अल्डिहाइड। क्या लिखोगे बेटा? कार्बन नॉट काउंट। अब अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें बेटा, इसकी किसकी बात करें, तो प्रीफिक्स में भी दो नाम होते हैं। इसके प्रीफिक्स में भी कितने नाम होंगे बेटा? या तो आप आर्जो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, और या फिर आप लिखेंगे फार्माइल। या तो आप 800 लिखेंगे, या तो क्या लिखेंगे। बात आ रही कि 800 कब लिखेंगे, 800 तब लिखेंगे जब CHO कार्बन काउंट इन PCC। अगर तुमने इसको PCC में काउंट कर लिया है तो ये प्रीफिक्स Yes। जो है क्या, लेकिन इसके कार्बन को तुमने काउंट कर रहे हो, उसके कार्बन क्या कर रहे हो, Count। तो फिर आप क्या सा नाम यूज करो, ओ 800। और अगर इसके कार्बन को प्रीफिक्स है, काउंट भी नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो फिर लिखोगे फार्माइल। क्या लिखोगे, तो CHO कार्बन नॉट काउंट इन PCC लिख लो। जब एग्जाम्पल हो गए तो समझ में आएगा। हो गया है। ओके बेटा, तो इसी के मैंने तारीफ बता दिया है कि बाद में जन्मों को हम आया नहीं गए। सुबह ज्यादा चाहिए जो अब देखो, हम लोग नामकरण में चलते हैं कि कैसे क्या किया जाएगा। सबसे पहला एल्डिहाइड क्या बनेगा, HCHO। एक ही कार्बन है तो क्या लिखोगे में, यस सही है। और सिंगल, एक कार्बन के लिए हमेशा कौन सा बॉन्ड मानना है, सिंगल। और ग्रुप का क्या नाम एल हो गया। अब इसका कॉमन नेम जरूर याद रखना बेटा, इसका कौन सा नाम नहीं रखना, इसको हम लोग फार्म अल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, आयु पैक के विषय में बता दूं कि जब तक आप आयु पैक लिख रहे हैं तब तक ये ठीक है, जब तक। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बुक में जाएंगे तो बुक में ये ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है, मेन है कॉमन नेम। मेन कौन है?
वहां सवाल इस तरह से आता है कि बताए क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होती है। ये कार्बन फॉर्मल्डिहाइड जब क्रिया NaOH के साथ होती है तो वहां ये नाम नहीं आएगा, वहां कौन सा आएगा। तो आपको कॉमन नेम का थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए। अब कितने 3 कार्बन तक कॉमन नेम लगते सभी ग्रुपों के, जितने भी ग्रुप हैं उनके कितने नाम बताइए। इसके ऊपर तो फिर आईयूपैक लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा। अब जैसे आप ग्रुपों को देखेंगे तो अगर 10 बार सवाल फॉर्मल्डिहाइड का आया होगा, कितनी बार आया होगा, तो 10 बार में 9 बार उसने एक ही शब्द यूज होगा कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इससे होती है, फॉर्मल्डिहाइड की इससे होती है, फॉर्मल्डिहाइड की, ये नाम बहुत कम पूछेगा। तो आयुपैक केवल वहीं तक के लिए सही है जब तक हम केवल आयुपैक लिख रहे हैं। ये सवाल करा आयुपैक लिखो ठीक है, लेकिन मेन आपके लिए केमिस्ट्री में क्या है, कॉमन नेमिंग। मेन क्या है, कॉमन नेमिंग के अपने रूल होते हैं, बोर्ड में नहीं दिया है और ना किसी किताबों में लिखा है। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से थोड़ा सा कॉमन नेमिंग पढ़ा दूंगा, और नहीं तो दूसरा वे है कि फिर याद करो सबके 3 3 कितने कितने बस समझ में आ रहा है। ये जब ये है, अब इसका एक सिस्टम होता है, जैसे तो आप आयुपैक लिखते हो तो एक कार्बन को तुम मेथ कहते हो, एक कार्बन क्या कहते हो, कॉमन नेम में एक कार्बन को हम फार्म कहते हैं। समझ में आ रही है। और जैसे 2 कार्बन में तुम आयुपैक में क्या कहते हो, 2 कार्बन में हम इसको साधारण नाम में इसको एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे 3 कार्बन को आप कॉमन नेम में बेटा क्या कहते हो, हम लोग बोलते हैं इसको प्रोपियन को, क्या बोलते हैं। अब जैसे CHO है, तो जब आप आयुपैक लिख रहे हैं बेटा क्या लिख रहे हैं, तो आप यूज कर रहे हैं अल्प का यूज कर रहे हैं। अगर हम कॉमन नेम लिखने चले जाते साधारण नाम तो हम यूज करते अल्डिहाइड। क्या यूज करते, तो ध्यान से देखना, फार्म एक कार्बन है, फॉर्मल्डिहाइड, समझ गया। तो ये अपने रूल होते हैं, वो मैंने बना रखे हैं, अगर कहोगे तो पढ़ा दूंगा और नहीं तो फिर सीधे याद करना है। कितने कितने 3 3, चौथा नहीं जरूरत है, ठीक है। तो ये कॉमन नेमिंग में लिखता जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लिखते रहेंगे तो आपका ओवरव्यू में रहेगा, सही यहाँ तक। अब जैसे 2 कार्बन है बेटा, तो CH3CHO, अब इसका आयुपैक नाम लिखना हो, इसका क्या लिखना हो, तो नंबरिंग तो इसी से होगी भाई, नंबरिंग तो आपके पास से करनी है। कितने कार्बन की है, 2, तो एक, दोनों बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ग्रुप का क्या नाम है, सही है। अब अगर इसका साधारण नाम की मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, 2 कार्बन को क्या बोलते हो एसिड, और ग्रुप का क्या लगेगा, तो नाम होगा एस्टल्डिहाइड। नाम क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड। अब जैसे ऊपर का डालू ना, ये लिख दिया CH3CH2 CHO का नाम लीजिए, तो नंबरिंग तो यहीं पे होगी। कितने कार्बन की नहीं, 3 कार्बन का क्या नाम होता है, सिंगल बॉन्ड का क्या नाम होता है, ग्रुप का क्या नाम, सही है। अब मान लो कल के दिन उसने कहा कि इसका नाम बताइए क्या होगा, नंबरिंग याद करोगे डबल बॉन्ड के पास से कि क्रियात्मक समूह के पास से, क्रियात्मक समूह, क्योंकि डॉन पहले फिर मल्टीपल बॉन्ड, तो नंबरिंग 1 2 3, सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिने हुए कार्बन, कितने कार्बन गिने, 2 3, प्रोप। अब बॉन्ड कैसा है, डबल, और कहां पर है, 2 नंबर पर, कहां पर है, तो क्या लिखोगे 2 1, सही यहाँ तक। अब मैं लिखूं तो करोगे, नीचे वाले लिख लो पहले। अब देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो छूटा तो है नहीं। 4 कार्बन को क्या लिखोगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का एन और ग्रुप का आर। इसमें नंबरिंग 1 2, आगे जा रहे हो तो एक करीना, नीचे जा रहे हो एक करीना, अगर करीना सेम है तो सीधे सीधे चले, सही यहाँ तक। तो पहले छूटा हुआ तो 2 पर कौन छूट गया, तो 2 मेथिल, सही है। गिने हुए कार्बन कितने हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड का एन और ग्रुप का, नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बन का मतलब क्या लिखोगे, ब्यूट। फिर 3 पर क्या लगा, इन, और 1 पर क्या लगा, सही है। CHO का नाम क्या होता है, अल, पर ये कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ नंबर 3 आ गया है ना, तो फिर उसकी पोजीशन बताना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं था तो अल लिख दिया, तो अल का मतलब सिंगल पे आ रहा होगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन पे क्या नाम होता है, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 नंबर पर, और 1 पे क्या है, इसमें आ जाओ 1 और 2, सही है। अब ध्यान देखो, अगर आप इधर को जा रहे हैं समझ आ रहा है, तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर को जा रहे हैं तो
इधर भी एक डबल बॉन्ड, इधर भी, लेकिन इधर का डबल बॉन्ड मिल रहा है 3 नंबर, कितने पे, और इधर का 2 नंबर पे। तो नंबरिंग कहाँ से की जाती है, जहां से जल्दी मिले। तो नंबरिंग तुम ऐसे ही करोगे ना, सही यहाँ तक भाई। 2 के बाद इधर जाना है कि इधर जाना है, तो नीचे आ रहे हो तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, Yes. और आगे जा रहे हो तो डबल बॉन्ड कितने पे मिल रहा है, 3। तो रूल क्या कहता है कि डॉन की बाद नंबरिंग वहां से करें जहां से जल्दी से मल्टीपल बॉन्ड मिले। Yes. तो नीचे को आएंगे, Yes. सही यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले ये छूट गया है, ये कहाँ पर छूटा है, कितने कार्बन छूटे हैं, डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 डैश, बताया था ना कि जहां से छूटा हुआ है नंबरिंग दे देते हैं, क्या दे देते हैं। तो डबल बॉन्ड लगा 1 डैश पर, और डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन है। लेकिन अगर छूटा हो तो लास्ट की ई हटा के वाईएल जोड़ देंगे, लास्ट ई हटा के जोड़ देंगे, और पूरे नाम को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। पूरे नाम किसके अंदर डाल देंगे। तो अगर एन वाला छूट रहा होगा तो अंत में वाईएल लगाना है, क्या लगाना है, और अगर इन वाला छूट रहा है तो अंत में ई हटा के इनाइल लगाना है, समझ आ रहा है। और अगर आइन वाला छूटा है तो लास्ट की ई हटा के इनाइल, तो यहाँ तक भाई। एन वाला जब हटता है तो पूरा का पूरा एन हटा के वाईएल जोड़ देते थे, एथिल मेथिल। एन वाला छूटेगा तो वाईएल लगा देना है, इन वाला छूटेगा तो इनाइल लगाना है, आइन वाला छूटेगा और पूरे की पूरे को ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, सही आता है। अब कितने कार्बन गिने, 4, कितने गिने, तो 4 कार्बन का नाम क्या होता है, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा, 2 पर, 2 इन और 1 आर, 2 पे डबल बॉन्ड है ना। अब इसको देखो, इसको नंबरिंग करोगे 1 कॉमा, सही है। तो दोनों कार्बन गिनी है तो क्या लिखोगे, एच सिंगल बॉन्ड और 1 कॉमा 2 डाई अल, ये बताओ मिल रहा था हाँ, क्योंकि दोनों CHO है, तो CHO का नाम क्या, अल। तो 1 पर है, 2 पर है, डाई है, अल है, सही है। अब जैसे इसका नंबरिंग करना हो तो अब देखो, अगर तुमने यहाँ से किया तो ये छूट रहा है, ये बताया था ना कि टर्मिनल अगर फंक्शन ग्रुप 1 2 से ज्यादा लगे तो तीनों की काउंटिंग नहीं करना, तीनों काउंटिंग नहीं करना। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3। सही है। Yes. गिने हुए कार्बन कितने हैं, और कहा सिंगल बॉन्ड, और कहाँ कहाँ छूटा है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, और कार्बन तो गिन नहीं रहे CHO का। और अगर कार्बन नहीं गिन रहे हो तो क्या लिखोगे, कार्बन की हाइट, इसमें आ जाओ 1 2। अब बताओ आगे जाओगे कि नीचे उतरो, कार्बन नहीं है कार्बन कहाँ गिने, तभी तो 3, नहीं तो 5 की ना मिलती भाई। अगर गिन रहे हो तो ये बीच वाला छूट जा रहा है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए, या तो फिर सबको छोड़ो या तो सबको गिनो, सही आता है। तो किसी भी हाल में तुम सबको तो गिन ही नहीं सकते हो भाई, ऐसे जाओगे तो बीच का छूटेगा, ऐसे निकलोगे तो नीचे का छूटेगा, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा है। अब इसमें आगे तो बताओ नीचे जाओगे कि आगे जाओगे, नीचे नीचे, क्योंकि नीचे क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया 3, कहाँ पर छूटा, 2 नंबर पर। अब देखो कौन छूटा, मेथेन छूटा है, कौन छूटा है, तो एन हटा के क्या लगा दोगे, हो जाएगा मेथिल। यस। अब कितने कार्बन गिने, 3 प्रोप, तीनों। इसके बाद 2 नंबर पे एक क्या है, डबल बॉन्ड, यस। और 1 नंबर पे क्या है, हाँ। सही है। ये CHO है, दिख रहा है, जहां मुड़ा COH CHO है। यस। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, बताओ आगे जाने पर 2 कार्बन मिल रहे हैं, नीचे जाने पर 1 कार्बन मिल रहा है, कहाँ जाओगे, नीचे। नीचे, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से बड़ा है। Yes. तो हमने ये 4 गिन लिए, सही है। Yes. ये कितने कार्बन छूट गए हैं, 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल हो जाएगा, 3 पे छूटा ना, सही है। अब कितने कार्बन तुमने किए, 4 ब्यूट, और ब्यूट के बाद क्या लगाओगे, 3 और 3 इन और 1। डबल बॉन्ड पहले हाँ, ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का लिखते हैं ना केवल, ये कार्बन ऑक्सीजन का नहीं, इसका नहीं लिखते, सही है तक। अब इधर आओ, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, आगे 2 करीना, नीचे 1 करीना, कहाँ जाओगे, नीचे, क्योंकि नीचे डॉन है, नीचे कौन है, तो 5 कार्बन गिने, कहाँ पे छूटा है, 4 पर, 4 और 4 पर और 3 पर। तो 4 पर छूटा एथिल 2 कार्बन, और 3 पर छूटा एमिनो, NH2 का नाम लिखा था एमिनो। तो पहले ए आएगा कि ई आएगा, ए आएगा, तो क्या लिखोगे, 3 एमिनो
4 एथिल, छूटे वाले खत्म, गिने हुए कार्बन कितने हैं? पेंटेन 5, हाँ 2 पर इन हाँ और 1,5 डाई होगा। यस नोट